2002 की बात है। तो ए गणेश के पापा जब मैं गाई और बस गा के स्टूडियो में मुंबई में गा के चली गई। बाद में पता लगा कि अरे वो बहुत प्रसिद्ध हो गया है। और नहीं, बड़ी बड़ी तो कोई अवार्ड हमको दिया नहीं गया आज तक। तो हमको कोई भी सरकारी अवार्ड कुछ भी नहीं मिला है। न हमसे भंगिया पिसाई है गणेश के पापा और नहीं हर जात बानी। वायरल हो जाएगा, पूरा भारत का लोग उनको पहचानने लगेगा। वायरल शब्द तब नहीं था। अरे वायरल शब्द नहीं था कहाँ, यूट्यूब वगैरह के समय की बात नहीं है ना, ये कैसेट के समय की बात है। अजन मारे जान हो मरून कलर सरिया। आने वाला हर फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करेगा। एक जोरदार ताली आपकी तरफ से मैं कह रहा हूँ। बिहार वासियों को मैं बहुत प्यार करती हूँ। इतने इतने सिंपल और डाउन टू अर्थ है ना। और बचपन से ही 4 साल की उम्र से ही मैं कुछ भी नहीं आता था। मैं क्या गा रही हूँ मुझे तो उतना भी समझ में नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, वायरल एक नया शब्द है। बिहारी के साथ भी आपके कई गाने आए। हाँ, शुरुआत में मैं उनके साथ बहुत गाई थी। अब जब कोई सोहर सुनूंगी तो मेरे आंखों की जो तारा है, मेरे 2 बेटे, तो वो शब्दों में नहीं रहेगा गाना में। तो प्रभु की आशीर्वाद है। पहले लोग क्या सुनते थे, अब क्या डिमांड होता है मैम से? तो गाना था जिस गाने ने एक बड़ा नाम दे दिया, एक बड़ी पहचान मिली, पूरे भारत के लोग आपको पहचानने लगे। मतलब कौन सा गाना होगा जो बाजार में बड़ा धमाल मचाए? ये सोच के काम नहीं करती हूँ। वायरल नकारात्मक है या सकारात्मक है। कल्पना पटवारी मैम हमारे साथ है। सिंहेश्वर महोत्सव चल रहा है, इस मौके से बिहार के मधेपुरा और सिंहेश्वर महोत्सव के शुभ अवसर पे मैम तैयार होकर अब निकलने वाली है। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या होने वाला है आज रात? संगीत होगा। हाँ। मैं हूँ तो संगीत ही होगा। हाँ। संगीत की दुनिया में आपका बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। शुरुआत कैसे की थी, क्या रही शुरुआती दौर की संघर्ष की कहानी? तो ये बहुत पीछे जाना पड़ेगा। मैं तो आसाम से हूँ और बचपन से ही 4 साल की उम्र से ही मेरे लोक गायक पिता विपिन नाथ पटवारी के साथ मंच पे हूँ। मतलब 4 साल से ही मैं मंच पे हूँ। तो इस तरह से अगर देखा जाए, पीछे अगर देखती हूँ तो लगातार ये अब 47-48 ईयर्स की हूँ। तो 44-45 साल का मंच का अनुभव है। असम की बेटी बिहार समेत देश दुनिया जाती है, बड़ा नाम कमाती है, बड़ी बड़ी अवार्ड अपने झोली में लेती है और बचपन से ये सफ़र की शुरुआत करती है। नहीं, बड़ी बड़ी तो कोई अवार्ड हमको दिया नहीं गया आज तक। तो हमको कोई भी सरकारी अवार्ड कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन बड़े बड़े कार्यक्रम में आप जाती हैं। हाँ, एकदम लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा है और लोग उम्मीद के नज़र से भी देखते हैं। खासकर वो जो एक भोजपुरी एक स्वर्णिम फिल्म की जो इंडस्ट्री की एक म्यूज़िक की बात है, या फिर उसके बाद जब भिखारी ठाकुर जी के तरफ मेरा एक रुख हुआ और मुझे भी ऐसा लगा कि सिर्फ ग्लैमर और जो कमर्शियल जो बाज़ार की जो संगीत है उसके साथ साथ जो मिलियंस व्यूज़ या हम लोग ट्रेंडिंग बोलते हैं उसके साथ साथ साहित्य रचना में भी भोजपुरी जो गायन हो या संगीत हो, वो दोनों की एक जो पैरेलल यात्रा होना चाहिए। तो मुझे लगा कि वो सब कार्य करने के बाद अब लोग भी बहुत उम्मीद से देखते हैं मुझे। जी, पहले में और अब में जब आप इस क्षेत्र में आई थी कितना कुछ बदल गया? लगता है कि सारी चीजें बदल गई। जीवन तो परिवर्तनशील है। हाँ। जीवन परिवर्तनशील है ना। हाँ। आपका अलग अलग उम्र में, वैसे 4 साल की उम्र में जब मैं पिता के साथ गाती थी तब तो मैं एक बच्ची थी। मैं तो उस वक्त कुछ पता भी नहीं था मैं क्या गा रही हूँ क्या नहीं गा रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे आप एक उम्र बढ़ता है, फिर सपना देखते हो आप असम से कि मुंबई में जाना है, बड़ा कुछ करना है। और फिर चलते चलते अचानक से भोजपुरी दुनिया में कदम रखना हुआ। एक नया कल्चर, बहुत ही खूबसूरत कल्चर, छठ से लेके देवी भगवती जी के भजन से लेके बाबा धाम के गीतों से लेके भोजपुरी फिल्म के रोमांटिक सॉन्ग और आइटम सॉन्ग तक। तो आई थिंक पूरे अलग अलग चरित्रों को मैंने जिया है, माइक के सामने माइक्रोफोन में अलग अलग चरित्रों को जिया है। और ऐसी जीवन शैली तो बहुत कम लोगों को मिलता है। तो प्रभु की आशीर्वाद है। पहले लोग क्या सुनते थे, अब क्या डिमांड होता है मैम से? ऐसा डिमांड क्या होता है उस पर ज़्यादा मैं कंसंट्रेशन मेरा नहीं रहा एक्चुअली। मैं हमेशा ये मान के चली मुझे क्या देना है।
इसको हमेशा इम्पोर्टेंस दिया। और वही बात है आपने जो बोला कि परिवर्तन जो है जीवन का, उम्र का परिवर्तन है, तो लाइफ को मैच्योरिटी के साथ साथ देखने का नज़रिया बदलता है ना जीवन में। तो माँ हूँ अभी मैं, माँ होने के बाद और अलग तरीके से आप जीवन को देखते हो, है ना। सो अगर मैं पहले सोहर नहीं गाई थी, अब जब कोई सोहर सुनूंगी तो मेरे आंखों की जो तारा है, मेरे दो बेटे, तो वो शब्दों में नहीं रहेगा गाना में, सोहर में, वो मेरे जीवन में उतर जाएगा। बोल रही थी कि भिखारी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, शायद वो देखा होगा और आपको लगा होगा। और बाकी ऐसे तो हर कोई, आप, मैं, सब भारतवर्ष के बच्चे, हम लोग तो हम भारत रत्न ही हैं सब लोग, लेकिन भिखारी ठाकुर जी को भूपेन हजारिका जी की तरह ही मिलना चाहिए। पहला वो कौन सा लाइन था, पहला वो कौन सा गाना था जिस गाने ने एक बड़ा नाम दे दिया, एक बड़ी पहचान मिली, पूरे भारत के लोग आपको पहचानने लगे? ए गणेश के पापा, पहला मेरा जो गणेश के पापा। गणेश के पापा बाबा धाम के लिए गाए थे। आप लोग तो बहुत ही छोटे होंगे तब, 2002 की बात है। तो ए गणेश के पापा जब मैं गाई और बस गा के स्टूडियो में मुंबई में गा के चली गई। बाद में पता लगा कि अरे वो बहुत प्रसिद्ध हो गया है, और कल्पना जो है उस दिन से भोजपुरी गायिका कल्पना में तब्दील हुई। तो चाहेंगे 2 लाइन मैम गुनगुना दे हमारे दर्शकों को? श्योर। ना हमसे भंगिया हो, न हमसे भंगिया पिसाइए गणेश के पापा, हो नहीं हर जात बानी, दुखाला कोमल हमारे कलाइए गणेश के पापा, सच कही बात मानी। सोची थी तब बड़ा वायरल हो जाएगा, पूरा भारत का लोग उनको पहचानने लगेगा? वायरल शब्द तब नहीं था। अरे वायरल शब्द नहीं था कहाँ, यूट्यूब वगैरह के समय की बात नहीं है ना, ये कैसेट की समय की बात है। सीडी से भी पहले कैसेट की समय की बात है। तो वायरल ये सब शब्द नहीं था, वो तो आज ट्रेंडिंग, मिलियंस व्यूज, ये सब पता लगा है। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगी, इस गीत को बाबा भोलेनाथ की ऐसी खास कृपा है, आज भी जब सावन की महीना आएगा, बाकी तमाम गीत एक तरफ जितना भी आए, मेरे गाया हुआ भी नया गीत है, लेकिन गणेश के पापा ही है। एक मेहरून कलर सरिया भी आपका है। हाँ अभी उन्होंने भी काफी चर्चा में रहा। हाँ, वो अमरपाली जी और दिनेश जी की ऊपर ये पिक्चराइज हुआ है। और अमरपाली जी फिल्मों में बहुत सारे गीत मैंने उनके लिए मैं गाई हूँ। तो वो 2 लाइन गुनगुना दिया जाए मैम। देखतानी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, टुक टुक ऐसे काहे निहारा तारा, काथी चले तोरा मन में सवरिया, हते हता वाले ना हते नजरिया हो, जन मारे जान हो मरून कलर सरिया। आने वाला कौन सा गाना होगा जो बाजार में बड़ा धमाल मचाए? ये सोच के काम नहीं करती हूँ। बहुत सारे दिली गीत गा रही हूँ, बहुत अच्छे से गीत गाई हूँ, अभी फिल्मों में भी गाई हूँ, और भोजपुरी के साथ बॉलीवुड में भी गाई हूँ। तो अच्छा से कार्य को निभा के छोड़ के आ जाती हूँ, बाकी तो ऊपर वाले के ऊपर है। वायरल गाना, वायरल चेहरे, वायरल कैरेक्टर को कैसे देखती हैं आप? कोई बात नहीं, वायरल एक नया शब्द है, और पहले उसको चर्चित कहा गया होगा, लता जी के एरा में उसका शब्द अलग होगा, अभी उसको वायरल कहा जाता है। तो बस ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वायरल जो हो रहा है वो समाज में क्या इम्पैक्ट रखेगा, वायरल नकारात्मक है या सकारात्मक है। शैला बिहारी के साथ भी आपके कई गाने आए? हाँ, शुरुआत में मैं उनके साथ बहुत गाई। कुछ यादें हैं जो आज शेयर करना चाहेंगे आप? ऑफ कोर्स, जब मुंबई के सुदीप स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होता था और मैं कुछ भी नहीं आता था, मैं क्या गा रही हूँ मुझे तो उतना भी समझ में नहीं आ रहा था। उस समय छैला जी, विनय जी, आप लोगों ने जैसे हाथ पकड़ के सिखाया मुझे, और उन्होंने मुझे पहली बार बोला कि कल्पना जी आप स्टार बन के हो, मेरे आंखों को पढ़ने की कोशिश कीजिए मुंबई में, जब ए गणेश के पापा हिट हुआ था। सो उन लोगों का प्यार है, बहुत प्यार है। और कुछ कहना चाहेंगे बिहार वासियों से, देशवासियों से? बिहार वासियों को मैं बहुत प्यार करती हूँ, इतने सिंपल और डाउन टू अर्थ है ना। कहीं से भी आप आ जाओ, जो दिखावा की दुनिया है ना, पूरे दुनिया में दिखावा है, और बिहार में जैसे आप कदम रखते हो ना, ऐसा लगता है कि
जो अंदर है वही बाहर है सच। आपकी तरफ बनना चाहता है कि उसको क्या करना होगा, कितना मेहनत है, कितना स्ट्रगल करना होगा? नहीं, हर कोई अपना एक भाग लेके डेस्टिनी ये लेके आया है, हर एक का कंठ अलग है, हर कोई अच्छा कर रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बात करने के लिए। देखिए बिहार के मधेपुरा में सिंहेश्वर महोत्सव है और मैम आई है, आज रात जो है बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, सिंहेश्वर महोत्सव चल रहा। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। न्यू कलेक्शन और प्रीमियम क्वालिटियों के साथ हम हैं हाजिर आपके शहर मधेपुरा में। बिटिया की शादी में तोहफा देना हो या फिर सजाना हो अपने सपनों का घर, तो आज ही पधारे अपने आर बाजार में और फाइनेंस की सुविधा के साथ जमकर खरीदारी करें। हमारा टोल फ्री नंबर 1800 8895 023।